हम सारी तैयारी पहले से करके रख रहे हैं ताकि हमें लेट ना लगे और हम वर्किंग हो जाए। आपको पता होगा जब बंधन बैंक को लाइसेंस मिला था, जब लाइसेंस मिला था जिसको वर्किंग होने में 1 साल लग गया था आईडीएफसी और बंधन बैंक को, क्योंकि इनका छोटा छोटा ब्रांच जो था उससे इनको बहुत हेल्प मिला था और इससे उन लोगों का बिजनेस तो तुरंत स्टार्ट कर दिया ये लोग, लेकिन जो ब्रांच जो खोला उसमें टाइम लगा, लेकिन जो छोटे छोटे जितने जहां से लोन बढ़ता था वो तो स्टार्ट कर दिया पहले ना ये लोग, तो ये फायदा हमको मिलेगा उससे। इसमें आप लोग का भी कुछ है कि और भी कुछ हम इस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में कुछ ऑप्शन ऐसा लगाए वो आप लोग हमें बताएंगे अभी, क्योंकि आप लोग से यही डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या ऑप्शन लगा सकते हैं और जिनका जिनका सवाल होगा तो वो आप हमसे हम पूछना चाहते हैं। धन्यवाद। यदि किसी का कुछ सवाल होगा तो आप एक एक करके पूछिएगा, राय जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके राय से ही हम अपने चेंजेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, कुछ भी ऐसा। मैंने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का थोड़ा सा इनकम का एक पार्ट बनाया है, जरा दिखा रहा हूँ। एक मिनट नीचे आ जाओ। हाँ, तकरीबन 1 लाख ट्रांजेक्शन यदि होता है जिले में तो आपकी 25,000 इनकम जो होती है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन से होती है फर्स्ट मंथ से, मतलब ऑलरेडी पहले से 1 लाख हो रहा है, तो एग्जाम्पल माना गया है, ठीक है। और इसके अलावा रिचार्ज, बिल पेमेंट, अकाउंट ओपनिंग, पैन कार्ड, यूपीआई क्यूआर इत्यादि से तकरीबन 25,000 रुपए। तो इसके अलावा इनकम फ्रॉम ईजीपे कूपन सर्विस लाइक यूपीआई क्यूआर, आईआरसीटीसी, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो बनेगा, नियो पैकिंग जो देगा उनसे 20,000 रुपए। कमीशन फ्रॉम सेलिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, क्योंकि आपका एक तरीके से स्टॉकिस्ट आप हुए, जैसे कि आपके यहाँ सारा प्रोडक्ट हमारा रहेगा, यदि आपके जिले से हमारे पास ऑर्डर जाता है कि 5 पीस मैक्रोवेरियम चाहिए और आपको वो ऑर्डर नहीं भी दिया तो फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑर्डर की डिलीवरी आपके यहाँ से होगी और वो 5 पीस का पैसा उसी दिन आपको आ जाएगा। ऑर्डर पैसे तो हमारे पास आके ऑर्डर करके, फॉर एग्जांपल राहुल ने हमें ऑर्डर दिया ऑनलाइन पोर्टल से और जिस रेट पे दिया उसी रेट पे इसको उसी दिन डिलीवरी मिल गई, अगले दिन मिल गई हमारे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से, और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को अलग से कमीशन मिल गया और जो पैसे हमारे पास आए वो तुरंत डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गए। तो प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा दिख रहा है। अभी हमने मोबाइल एक्सेसरीज लॉन्च कर ही दिया है, थोड़ा सा 1-2 काम और बाकी है 1-2 प्रोडक्ट का। अभी हमारे पास चार्जर अवेलेबल हो गया है, ये कहते हैं क्या कहते हैं हैंड, हाँ हैंडबैग का है वो हो गया है, पावर बैंक हो गया है, ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई है। 1-2 प्रोडक्ट और आने वाला है, मतलब 12 प्रोडक्ट है जिसमें मोबाइल फोन भी हमारा है, वो 685 रुपए का मोबाइल फोन है, ठीक है। एक 729 रुपए का मोबाइल फोन है जिसकी सर्विस सेंटर ऑलरेडी पैन इंडिया है। आपको सर्विस सेंटर की लिस्ट के साथ में गारंटी 1 साल के साथ में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में होलसेल कर सकते हैं, मतलब मैं उस रेट पे आपको दूंगा कि जिस रेट पे आपको होलसेल करना है, ये नहीं कि रिटेल करना है। अब कोई रिटेलर आपका कोई केबल लेता है, कहीं जाता है 30 रुपए 40 रुपए में ले लिया, तो जाहिर सी बात है वो खरीदारी 10-15 रुपए का आता है, तो 10-15 रुपए में आपको मिला, आपने उसको दिया 2 रुपए 4 रुपए मार्जिन करके। तो मोबाइल एक्सेसरीज क्योंकि हमारा जो मार्केट है, हमारे साथ जो रिटेलर्स जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि 60 to 70% लोग वैसे लोग हैं जो मोबाइल से बिजनेस से जुड़े हैं, तो ऑलरेडी आप प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से हमारा बहुत सारा काम हो सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, प्रोडक्ट बेच सकता है। अभी आप प्रोडक्ट बेचते हो, ऑनलाइन बेचते हो, ऑनलाइन बेचने में आपको खर्चे होते हैं, हम आपको उससे ज्यादा प्रोडक्ट आपके जिले से भिजवा देंगे, आपको भिजवा हम देंगे, आपको सिर्फ स्टॉक रखना है। तो ये सब सारी चीजें हैं जिससे आपकी अर्निंग हो सकती है। आपको एक बना बनाया बिजनेस बेस मिलेगा और सबसे बड़ा फ्यूचर देख करके काम करना है। इसमें एक चीज और था, यासिर जरा ऊपर देख लीजिए, और ऊपर, हाँ नहीं इसके नीचे, हाँ ऑफिस स्पेस 100 स्क्वायर फीट का मस्ट है, जिसमें टेबल कुर्सी आपको देना है, ठीक है। एक लोकल एम्प्लॉय आपको देना है, एक कंपनी देगी जिसकी सैलरी कंपनी देगी, ठीक है। आपके पास स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए स्टॉक रखने के लिए, जो हमारा स्टॉक होता है उसके रखने के लिए जगह होना चाहिए। लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो केवाईसी होती है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर कोई बनेगा उसको केवाईसी आपको करना है,
तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑफिस में आके केवाईसी कर देंगे, जो आपके लोकल है। कोई मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, उनकी केवाईसी भी आप करेंगे, ठीक है। जो रिटेलर बनेंगे, रिटेलर की केवाईसी डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करेगा? एक तो हमारे में ऑप्शन है ना कि ऑलरेडी आप खुद से कर सकते हो, लेकिन नहीं, लास्ट केवाईसी डिस्ट्रीब्यूटर को करना है, तो ही वो वर्किंग होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ये आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ, हम उसको जानते हैं, इसकी शॉप है, ये हमारी वैलिडिटी है। हम नहीं कहते हैं कि वो फ्रॉड करेगा तो रुपया आप भरें, हम भरने नहीं करते, लेकिन साइबर सेल को जवाब तो आपको देना होगा ना। साइबर सेल को आप जवाब, अभी भी आप यूपीआई कूपन, क्यूआर कूपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों को डर होगा कि फ्रॉड हो जाएगा तो क्या होगा। फ्रॉड होगा तो पैसा आपसे थोड़ा मांग रहे हैं, हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम वहां दिखा सके साइबर सेल में कि ये बंदा हमारा, इसको इस आदमी ने देखा है, इसका दुकान देखा है, इसके पास दुकान है, इसका ये पड़ोसी है, इसका ये घर है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं कि आप, लेकिन इसीलिए क्यूआर कूपन जो भी आदमी स्टार्ट करे अपने लोकल में स्टार्ट। आप बैठे हुए हैं दिल्ली में और पंजाब में स्टार्ट कर रहे हैं, ये गलत कल होगी, इसमें आपको समस्या आ सकती है। आप जहां हैं, ये कोई जरूरत नहीं कि वो किसके नेटवर्क से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो ना स्टार्ट, आप स्टार्ट करो। इसीलिए हम लोगों ने केवाईसी में पूरा चेंजेस किया है, जो कि यहाँ से जाने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे हम, कि यदि कोई रिटेलर बनाते हैं, रिटेलर आप बना दें, आप क्रिएट कर दें, क्रिएट करने के बाद वो खुद से केवाईसी किया, केवाईसी उनका अप्रूव भी हो गया, लेकिन वो ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका केवाईसी उसके डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसकी दुकान पे जाके नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सवाल, जैसे वो दुकान पे जाके करेगा उसका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका सवाल ये उठेगा कि भाई हम तो यूट्यूब से बनाते हैं रिटेलर, हम तो बैठे हैं कोलकाता में, रिटेलर बना रहे हैं पंजाब में, तो क्या होगा? तो वो आपका टेंशन है ही नहीं, आप बना दो, आगे काम हम देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम वो काम नहीं करेंगे जो पिछली कंपनी ने किया है, हम वो नहीं करेंगे। आपको आपका कमीशन मिलना चाहिए, आपका मैप भी नहीं होना चाहिए, आपको आपका पैसा होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठो मिदनापुर में, रिटेलर बना दो दिल्ली में, रिटेलर बना दो हरियाणा में, आप अपनी केवाईसी पूरी करो, उसके साथ जो क्रिएट करता है उसको केवाईसी ऑनलाइन लेके सिखा दो, ऐसे होता है, उसकी केवाईसी अप्रूव करवा दो, उसके बाद सेम डे या अगले दिन तक वो केवाईसी कैसे अप्रूव होगी वो हम देखेंगे, वो हमारा काम है, आपका काम नहीं है। हमारा लोकल जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायती है वो लोग करेगा, वो कैसे करेगा, कैसे होगा, वो हमारा टेंशन है, आपको नहीं सोचना। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जब भी आप रिटेलर बनाओ, आप एक बार लाइव वीडियो कॉल पे बात करो, आधार कार्ड की कॉपी मंगा लो उसका, और एक बार लाइव वीडियो कॉल बोलो, सिर्फ इतना बोलो सर हम आपको देखना चाहते हैं। मैंने वो वीडियो मैं नहीं मांगूंगा, मुझे नहीं मांगना है, मुझे जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को सेटिस्फाई करो कि जिसका आधार कार्ड आया है हम उसी आदमी को देख रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल कर लो, चेहरा मिला नहीं आधार कार्ड से, हाँ भाई चलो ठीक है, चलो ठीक है, दे दिया है। आप इतना कर सकते हो ना, तो बस इतना ही करो कि ताकि फ्रॉड ना, क्योंकि आज के डेट में फ्रॉड की वजह से बहुत परेशानी है। एक अभी हाल फिलहाल में घटना हुआ था, बिहार की एक कंपनी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, माई तारा पता है आपको? करोड़ों रुपया लोगों का लेके भाग गई, आपने शायद पेपर वगैरह में देखा होगा, करोड़ों रुपया भाग गई। एक्चुअली एक बार एक फ्रॉड आया था मेरा, वर्चुअल अकाउंट में पैसे डालने का, न्यू जलपाईगुड़ी साइबर सेल में। तो जब मैं न्यू जलपाईगुड़ी आया था साइबर सेल में, हम अपने लीगल टीम के साथ में, तो वो साइबर सेल वाला माई तारा को उसी समय ब्लॉक करना चाह रहा था। तो मेरे से डिटेल वगैरह लिया था, तो हमको नाम भी नहीं सुने थे, तो हम बताए हमको नाम हाल फिलहाल में जाने हैं। तो ये माई तारा अब क्या बिजनेस किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि अभी माई तारा उसने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, अभी कुछ दिन पहले वो एमटी इंफ्राटेक करके स्टार्ट किया था ना, वो रियल एस्टेट में चला गया था। एमटी इंफ्राटेक करके कुछ काम स्टार्ट किया था, वो उसमें चला गया था। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अभी आप लोगों से कुछ देर पहले आमदनी पूछी थी कि आपकी आमदनी क्या है और कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो ये पूछने का मेरा तात्पर्य ये था कि जिसको ज्यादा पैसे की हवस होगी ना, पाने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी ना, वो गलत उतना ज्यादा वो गलत करेगा। आपको पता है मैं 4 बजे सोता हूँ, मुझे जानने वाले बहुत लोग मुझे रात में भी व्हाट्सएप चेक करते होंगे, तो मेरी हर दिन की ड्यूटी है कि मैं 4 बजे सोता हूँ।
और 4 बजे सोता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, लेकिन 4 बजे सोता हूँ, मेरी ड्यूटी हर दिन है और मैं दिन भर कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ देख रेख करता हूँ। 4 बजे सोने का मैं हर दिन बिना रिकंसिलिएशन के सोता नहीं। मतलब दिन भर हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, आज भी रिकंसिलिएशन हम करते हैं। ये विनय जी गए थे दिल्ली, इन्होंने देखा है अपनी आंखों से। रिकंसिलिएशन मीन्स ऐसा होता है कि कितने मेरे पास एसेट है और कितनी मेरी लायबिलिटी है। मतलब आपका वॉलेट का जो रुपया है वो कितना है और वो रुपया हमारा कहाँ कहाँ किस किस एपीआई में पड़ा हुआ है। मतलब इसको बिना चेक किए हमको अपने आप में विश्वास नहीं होता है। मतलब हम जांच करते हैं कि भाई ये रुपया तो मेरा तो है नहीं। इसीलिए मेरे हर वीडियो वगैरह में आप देखिएगा हम प्रमोट करते हैं, भैया अब दिन भर काम करो, पैसा ले लो, हम आपका रुपया से कोई मतलब नहीं। आज के डेट में करोड़ों रुपया हमारे पास है। ये एम्प्टी मनी क्या है? एम्प्टी मनी तो बोल रहा है लोग कि 4-5 करोड़ रुपया की बात होगी, लेकिन वो क्या है? यहाँ तो 1000 करोड़ से ऊपर पैसे पड़ा रहता है। पे नियर के पास लाखों करोड़ रुपए होंगे, स्पाइस मनी के पास लाखों करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। लेकिन फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी अपनी जितनी आमदनी है। अभी अचानक किसी ने सोचा कि मुझे एप्पल आईफोन खरीदना है। एप्पल आईफोन खरीदे, अभी आप कह रहे थे 20,000 रुपया आमदनी, और बता रहे थे ना, अभी आपके पास अचानक मूड में आ जाएगा कि एप्पल खरीदना है, तो आप सोचेंगे भैया 1,50,000 रुपए कीमत है, तो आप प्लान कैंसिल करेंगे ना? कैंसिल करेंगे ना प्लान। क्यों? क्योंकि आपकी आमदनी 20,000 रुपए है। आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं टुकड़े में। मतलब कि कोई ऐसा कार्ड मिल जाए आपको जो कि आप उस कार्ड से ईएमआई पे ले लें, तो पूरा करेंगे ना? वही कार्ड इजी पे देने जा रहा है 16 अगस्त। वही कार्ड इजी पे देने जा रहा है 16 अगस्त को कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इजी पे का 2 अलग अलग ऑप्शन होगा। हर रिटेलर जितना ट्रांजैक्शन करेगा और जितना अपने खाते में पैसा मूव करता है, उसके हिसाब से क्रेडिट की लिमिट मिलेगी उसकी, कि इतने रुपए का क्रेडिट लिमिट रहेगा और इतने रुपए वो विड्रॉल कर सकता है, कैश नहीं निकाल सकता है। उस पैसे को कैश में यूज नहीं किया जा सकता है। आप कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ईएमआई बना लो। यदि 1 लाख का मोबाइल एप्पल फोन ये भैया लेना चाह रहे हैं और 12 महीने की किस्त ले रहे, ड्रीम पूरे हो गए और ये सोचे कि भैया हम इसी से कमा के इजी पे को किस्ती दे देंगे, तो ये हो गया आपका ईएमआई कार्ड जो हम ला रहे हैं बजाज फिनसर्व के साथ, ठीक है। वो मेरी ब्रांडिंग के साथ होगा, लेकिन हमारा बैकएंड पार्टनर होगा वो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच रखी है। हम इस इंडस्ट्री को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन बढ़ा जरूर सकते हैं। और बढ़ाने के लिए सिर्फ एपीएस करने से, रिचार्ज करने से, बिल पेमेंट करने से बढ़ेगा तो नहीं। हमने स्कैन एंड पे लेके आया यूनिक फीचर। आप बताओ कितने लोगों को खराब लगा वो? भाई कोई तो हाथ उठा दो। 5 रुपए 90 पैसे खराब लग रहे हैं? इसमें तो हाथ उठा दो कि ज्यादा लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं सबको। हाँ, अब बताओ अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी कुछ लोगों ने कहा कि 5 का लिमिट 10 कर दो, कर दें? हाँ? अब आप लोग बताओ, लेकिन आवाज करने तो मन नहीं कर रहा मेरा। तो किसी लोगों ने कहा कि 5 की लिमिट 10 कर दो, तो मैं सोचा कि भाई 10 कर देंगे तो 5 रुपए 90 पैसे में पेट भात कैसे चलेगा? डबल कर दें। तो 5,000 की लिमिट हम 10,000 रुपए करने जा रहे हैं और 5,000 तक 5 रुपए 90 पैसा कटेगा और 5,000 से 7,000 और 7,000 से 10,000 का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन 15 रुपए नहीं कटेगा, 10 रुपए नहीं कटेगा, ये 10 के अंदर में ही है। लेकिन आपको पता है कि इससे मनी ट्रांसफर कम हो गया है। जिसे कंपनी को बहुत ज्यादा अर्निंग होता है, सारी कंपनियों को, इससे कम हो गया है। लोगों ने पूछा मुझसे, बहुत जगह से बातें हुई कि आप ऐसा बताओ कि आप स्कैन इन पे दूसरी कोई कंपनी लेके नहीं आए, आप कैसे लाके देंगे? मैं बोला कि हम तो वो पैसे कमर्शियल यूज करने के लिए रिटेलर को थोड़े ही दे रहे हैं। हम थोड़े कह रहे हैं कि आप उसको किसी कस्टमर का मनी ट्रांसफर कर रहे हो। हम तो वो फैसिलिटी दिए हैं कि रिटेलर के वॉलेट में पैसा है, वो मार्केट में जाए, घूमे, जहां यूज करना है कर ले। एक तरीके का आप पे आउट का ही रेट ले रहे हैं ना, पे आउट जो मूव टू बैंक वही रेट ले रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? और उसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को कमीशन दे रहे हैं, थोड़ा सा ही दे रहे हैं क्योंकि हम भी थोड़ा सा चार्ज कर रहे हैं। अब 5 रुपए बताओ, हम 90 पैसे टैक्स देते हैं, 40 पैसे एमडी को देते हैं, 50 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, कुछ रुपए हमारा जो पार्टनर जिसके द्वारा ये सर्विस चलती है उसको जाता है, तो 1 आध रुपये में काम होता है।
अब आप सोचो, लेकिन सर्विस तो फीचर जो है यूनिक है। अभी आप मार्केट में बैठे हो, आपके फोन पे में अभी आया, किसी को फोन पे कर दिया और पता चला अभी तो कर दिया, साल भर के बाद इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, तब क्या होगा? उससे अच्छा इजी पे कर लो, 5 रुपए 90 पैसे लगे लेकिन कर लो, काम तो हो गया फिनिश आपका। अभी आप इजी पे वॉलेट में पैसा है, अभी आप मार्केट गए, एटीएम में अचानक आपको लगा कि मूव टू बैंक करो, अपने खाते में लेके जाओ, उससे अच्छा है कि डेबिट कार्ड निकालो, इजी पे का पैसे निकाल लो, प्लेटिनम कार्ड होगा, 1 लाख की लिमिट होगी पर डे, 1 लाख की लिमिट के साथ उसकी ईयरली चार्जेस 0 रुपीज होगी, कुछ रुपीज नहीं होगी, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा, वो 5 ट्रांजेक्शन जो फ्री वाला जो सिस्टम होता है ना, वो नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि एक्चुअली वो बैंक अपने तरफ से देती है। तो अभी हम पेमेंट बैंक तो बने नहीं, हम अपनी तरफ से देंगे कहां से 5 ट्रांजेक्शन, लेकिन पर ट्रांजेक्शन जो चार्ज जो एटीएम देती है, इंटर फी चार्ज, वो कटेगा। लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी ना, टीडीएस तो नहीं कटेगी ना आपकी 1 करोड़ से ज्यादा जो कटते हैं, वो तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि अकाउंट में पैसे जाएगा ही नहीं, तो आप क्या कहां से निकालोगे? सारे पैसे तो एटीएम से विड्रॉ हो जाएंगे, और वो भी कब? जब जरूरत हो तब। और हमारा कुछ लोगों ने कहा कि उसके लिए अलग वॉलेट बना दें, कुछ लोगों ने कहा कि यही रहेगा, फिर हमने सोचा कि नहीं, इसी को रखते हैं, क्या जरूरत है 2 वॉलेट करने का, एक ही वॉलेट रहेगा, सारा काम आप उससे करो, सीधे वॉलेट। तो किसी को कुछ सवाल होता आप लोग पूछ लें, एक-एक करके कुछ राय देना हो, कुछ सुधार करना हो हमें, ताकि आपको आसानी हो सके, तो उसके लिए आप बताएं। लेकिन उससे पहले आप बता दें कि अभी हमारा एक समर धमाका चल रहा है, जिसमें अभी आपके बंगाल से 2 लोग अचीव कर चुके हैं और एक त्रिपुरा से अचीव कर चुके हैं। मोटरसाइकिल जो हमारा सबसे हाईएस्ट है, 200 डिस्ट्रीब्यूटर के एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, उसमें है विनय विश्वास त्रिपुरा और अजय मंडल और रामा रानी होटल, मतलब शांतनुकर। दिखा दो भाई चेहरा अपना अपना, आप लोग दिखा दो, ये है शांतनु, इन्होंने स्प्लेंडर जीता है इससे, और अजय मंडल उसके बगल में है, अजय मंडल खड़ा हो गए, इन्होंने मोटरसाइकिल लिया है। मतलब हमारा वो आप लोगों को पता है ना ऑफर में चल रहा है, कितने कितने में क्या क्या है, 200 टॉप था। कुछ लोगों ने सोचा कि ये लॉटरी होगा, ये लॉटरी नहीं है, आप 200 अचीव करो ले जाओ, आप 150 अचीव करो ले जाओ। जैसे विकास ने अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कहां से पूछो विकास, 110 में क्या था, 110 में लैपटॉप, इन्होंने लैपटॉप पा लिया है। अभी और भी ये 30 दिन तो बाकी है, 30 दिन में हो सकता है मोटरसाइकिल पा ले। ये सारी गिफ्ट का वितरण 16 अगस्त को हमारा 5वां फाउंडेशन डे जो दिल्ली में है वहां होगा। बाइक आपको आपके होम टाउन में मिलेगा, चाबी वहां मिलेगा, और बाइक जो शोरूम होगा उसके पास से मिलने की डिलीवरी का एक चार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी छोटी छोटी गिफ्टें तो वही मिल जाएंगे। 16 अगस्त को हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपना फाउंडेशन डे मनाएंगे और काफी बड़ा फंक्शन होगा, और आप लोगों सारे लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि यहाँ तो एक तरीके से मिलने मिलाने के लिए आए हैं, वहां पे बड़ी बड़ी हस्ती भी इस बार आ रहे हैं, काफी लोगों को बुलाया जा रहा है। बीसीएफआई जो है उनके सीईओ हमारे यहाँ आएंगे, बैंकों के चेयरमैन रहेंगे, ये सारे लोग रहेंगे। और ये सबसे बड़ा ट्रस्ट है, जब बैंक के पदाधिकारी पिछले बार भी हमारे साथ आए थे, ये छोटे मोटे मैनेजर वगैरह नहीं, चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जब एनपीसीआई का आदमी आता है, जब बीसीएफआई का आएगा, तो सोचो कि उनको इजी पे में कुछ दिख तो रहा है। वो दिख इसलिए रहा है क्योंकि हमने बहुत कम दिनों में अच्छे की बजा दिया, और हमने नहीं बजाई, आपने बजाई। कौन ऐसी कंपनी होगी जो कि 4 महीने में 33,000 लोगों को जोड़ेगी सिर्फ एक स्टेट में? 33,000 जोड़ा है आप लोगों ने। आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ आगे बढ़े, आपका साथ रहेगा तो आपका विकास होते के साथ। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले चाय पीते पीते कहा था कि रिटेलर यदि काम करेगा तो ही डिस्ट्रीब्यूटर को आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा तो ही मास्टर को आएगा, मास्टर करेगा तो डीएफ को आएगा, और डीएफ को आएगा तब मुझे आएगा। मतलब इट कहीं ना कहीं तो रिटेलर है, कहीं ना कहीं तो रिटेलर है ना। तो रिटेलर से ट्रांजेक्शन करवाने में फोकस कीजिए। 2 रुपया भी कंटिन्यू है, क्योंकि ये बैंक जो भी है वो कमीशन जो एनपीसीआई
तो बैंक जो भी है, एनपीसीआई जो है, वो पूरी दुनिया जानती है कि 15 रुपए की कमीशन देती है एईपीएस पे बैंकों को, मतलब हम लोगों को, बैंकों को, और बैंक उसका शेयरिंग करता है हमारे साथ। तो बैंक शेयरिंग करता है 15 रुपए में हम लोगों के साथ कि आपसे 90 पर आपका बिजनेस अच्छा है तो 80% देंगे, 90% देंगे। और कोई बैंक को जब अच्छा बिजनेस मिल गया तो वो 100% जैसे कि अभी हमें 100% मिल रहा है, कुछ दिन पहले 90% मिल रहा था, अभी हमें 100% मिल रहा है। तो हम भी क्या किए हैं कि हम लोग सारा का सारा रुपया आपको दे रहे हैं। हम आपके एईपीएस ट्रांजेक्शन में 1 रुपया नहीं अर्निंग करते, क्योंकि उस पर टीडीएस भी होता है। अभी आप लोग का टीडीएस अब नहीं काट रहा है, सोचिएगा, लेकिन अगले क्वार्टर के बाद से कटना चालू हो जाएगा। आपका ही टीडीएस कट के आपको ही मिलेगा, उसमें कोई हमारा रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कटना चाहिए, कटना चाहिए ना टीडीएस। एक्चुअली हमने सोचा कि एक टीडीएस का नियम है कि 10,000 रुपया यदि किसी की कमीशन की आमदनी है मंथली, उसका टीडीएस कटना चाहिए। ये नियम होता है टीडीएस का कमीशन के रूप में। लेकिन किसी भी व्यक्ति का कमीशन के रूप में टीडीएस 10,000 रुपया बनता नहीं, इनकम नहीं होता है। एक्स्ट्रा इनकम करते हैं आप लोग, वो एक अलग चीज है, लेकिन टीडीएस का इनकम 10,000 नहीं होता है, तो हम नहीं काटते थे। फिर हमारे सीए ने कहा कि नहीं, जब सब लोग काटते हैं तो आप भी काटो, क्या फर्क पड़ता है किसकी इनकम क्या है नहीं है। तो मैं भी सोचा कि चलो इस क्वार्टर के बाद से काटना चालू कर दूंगा, आप ही का काट के आप ही तो जमा करना है, तो हमें तो घर से देना नहीं। तो वो टीडीएस हम लोग उसका करना चालू कर। अब इसके बाद आती है बात कि हम लोगों ने जो सोचा है ये डीएफ का, कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग लंच करें, और जो जैसे लंच करने के बाद से आप मुझसे सवाल पूछे, मैं बैठ रहा हूँ, और सवाल जो जिनके पास है माइंड में, पूरा टाइम है दिन भर, आज हम लोग करते हैं डिस्कस। एक बार लंच कर लें आप लोग।